नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो काफ़ी सारे कुछ कमेंट्स और क्वेरीज आ रहे हैं कि जिनकी 2003 में वोट है वो उनको नहीं मिल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी की 2003 में वोट नहीं बनी थी और वो अपने मदर फादर या फिर ग्रैंड पेरेंट के साथ अपनी जो 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसको कैसे लेके अपनी जो वोट है वो मैप करवा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी जो है वो हम प्रोवाइड करेंगे। आप घर बैठे ही अपनी जो वोटर लिस्ट है उसको अपना नाम दे सकते हैं। और इसके अलावा 2003 में अगर आपकी वोट नहीं थी तो आप अपने पेरेंट्स के जरिए अपनी जो वोट है वो अपने बीएलओ को, या फिर जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो अपनी जो वोट की मैपिंग है वो करवा सकते हैं। क्योंकि जो भी अब 2026 में एसआईआर का जो फॉर्म फिल हो रहा है उसमें अगर किसी की 2003 में वोट थी या फिर वोट नहीं थी तो उसको मैप किया जाएगा। अगर मैप नहीं होगी तो आपकी जो वोट है वो कट भी हो सकती है। तो इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने अपनी जो 2003 की वोटर लिस्ट या वोटर की सूची की जो जानकारी है उनको प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना voters.eci.gov.in वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पर आपने आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगी, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने इसमें लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ पर आपने अपना लॉगिन कर लेना है और मोबाइल के साथ आपका लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, तो इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो पहले हम बताएंगे प्रोसेस की अगर आपकी 2003 में वोट बनी है तो आप अपनी जो वोटर लिस्ट है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको जो असेंबली पड़ती थी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो पोलिंग स्टेशन का नाम है वो यहाँ पे आपने फिल करना है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने यहाँ पर व्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी अपनी जो वोटर सूची होगी 2003 की वो यहाँ से आपको शो हो जाएगी। उसके बाद आपने अपना जो नाम है वो सर्च कर लेना है और आपकी जो डिटेल है उसका प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी जो वोट है उसको मैपिंग करवा लेना है। तो ये प्रोसेस रहने वाला है कि आप अपनी 2003 की जो वोटर लिस्ट है उसको कैसे देख सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी वोट 2003 में नहीं थी, यानी कि आप उस टाइम पे आपकी वोट नहीं बनी थी, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, अब आपकी मैरिज भी हो चुकी है। जो लड़कियां हैं वो अपने ससुराल में है और उनको अपने पेरेंट्स की जो डिटेल है वो चाहिए। तो उस तरह से हम जो डिटेल्स है वो कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हमें अपने मदर फादर की डिटेल के साथ सर्च करना होगा, या फिर अगर मदर फादर की डिटेल नहीं मिलती है तो हमें अपने ग्रैंड फादर मदर के जरिए भी अपनी जो वोट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं या वोटर लिस्ट देख सकते हैं और उसको मैप करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सर्च बाय इलेक्टर डिटेल पे आएंगे। अगर आपकी 2003 में वोट नहीं थी, अगर 2003 में वोट थी तो मैंने इस ऑप्शन में जाके वोटर लिस्ट डाउनलोड की थी। तो यहाँ पर आपने स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपकी असेंबली कंस्टिट्यूंसी कौन सी है वो सिलेक्ट करने के बाद आपने जो पोलिंग स्टेशन नंबर है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। और उसके अलावा उसके बाद आपके फादर मदर का जो भी नाम था वो यहाँ पे आपने लिखने के बाद कैप्चा कोड फिल करने के बाद सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो नीचे आपको कुछ नाम दिख जाएंगे। तो आपने उस नाम के अकॉर्डिंग आपका जो फादर का नाम था उसके आगे जो आपके ग्रैंडफादर का नाम था या फिर मदर का नाम था, उसके हस्बैंड का नाम क्या था, तो वो यहाँ से आपने अपने अकॉर्डिंग जो है वो देख लेने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर नोट कर लेना है कि आपका पोलिंग स्टेशन नंबर क्या है और आपके पार्ट सीरियल नंबर वोट का क्या है। वो नोट करने के बाद आपको अपनी जो असेंबली की वोटर लिस्ट है वो चेक कर लेनी है, जो भी आपका पोलिंग स्टेशन का नंबर है और आपका जो पार्ट सीरियल नंबर है उसको नोट कर लेना है। कोशिश की है आपको पूरा प्रोसेस बताने की कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या डाउनलोड नहीं होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करूं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट और भी कोई इसके रिगार्डिंग अपडेट आए तो वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। तो चलिए मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।